सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में देर रात नेशनल हाईवे 44 पर स्थित टीडीआई में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बिल्डिंग की बेसमेंट में एक नाबालिग बच्चे का शव मिला। बच्चे के सिर पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए थे। गले पर रस्सी के निशान थे। मृतक बच्चे की पहचान टीडीआई एस्पीनिया में ही रहने वाले अर्जित उम्र लगभग 9 साल के रूप में हुई, जिसका अपहरण दिन में करीब 6 बजे के आसपास किया गया था और उसके परिवार से एक पत्र के जरिए 6 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। सोनीपत पुलिस ने अपहरण की धारा के साथ साथ हत्या की धारा भी इस मुकदमे में जोड़ दी और इस वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ का रहने वाला अजीत नाम का एक शख्स एक निजी कंपनी में काम करता है, जिसका तबादला सोनीपत हो गया और वो अपने परिवार के साथ नेशनल हाईवे 44 पर स्थित टीडीआई एस्पेनिया में आकर रहने लगा और उसने अपने 9 साल के लड़के अर्जित का दाखिला रुक्मणी देवी स्कूल में करवा दिया। लेकिन शाम को अर्जित का अपहरण कर लिया और उसको बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाकर उसके सिर पर किसी तेजधार हथियार से कई वार किए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी ने परिवार को एक पत्र के जरिए फिरौती भी मांगी, जिसमें उसने 6 लाख रुपए की डिमांड की। अजीत ने बताया कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई। हमने पुलिस को पहले ही इस पूरे मामले की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने में तैनात एक भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई। जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो पहले उनकी सोसाइटी में रहता था और दोनों बच्चे साथ में खेलते थे। ड्रम में उसे मार के कला सरिये से मार के मैंने वहाँ पे रख दिया, लेकिन पहले जब लड़का मैंने पकड़ा था लोगों ने पकड़ के मेरे पास लाया था 2 बजे से पहले। 1 बजे के आसपास हमने लड़के को पकड़ भी लिया था। पीछे दौड़ के उस रोड के उस पार से भागता हुआ जा रहा था क्योंकि अपने घर से वो इधर उधर भागता रहा। तब वो खुद कर रहे हैं, तब वो घर आए कि तुम चलो लड़के को पकड़ ले। टीडीआई 1 में दिखाते वो 12 मंजिल के पास वहाँ दारू पीते थे। हमारे पास 3 लड़के थे। सफारी गाड़ी में हमने वो बोले पीछे मुड़ते, वो लड़का बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है अपना, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सब लोगों ने रिकॉर्डिंग किया। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला? ये बच्चा यहीं पे रहता, पहले टीडीआई में 1.5 साल पहले रह चुका है। ये सोनप्रस्थ स्कूल में पढ़ता है वो बच्चा। हमारा बच्चा सिर्फ इसीलिए उससे इम्प्रेस होगा कि वो सोनप्रस्थ से स्कूल में पढ़ रहा। उसी ने इसकी हत्या की है। आपका बच्चा कौन सी? मेरा बच्चा रुक्मणी देवी में पढ़ता था, 4th में पढ़ता था। कोई रुपए की डिमांड भी की थी आपसे? 6 लाख रुपए उसने मुझसे मांगा, लेकिन ये मुकेश कुमार जी को हाथ पकड़ के मेरी वाइफ भी पैर पड़ी, लेकिन ये बंदा कहीं गया नहीं। मुकेश कुमार गाली देके भगा दिया, लोगों को गाली भर के दरवाजा बंद कर दे रहा था थाने का। भतीजे को मार दिया, बोल रहा था जब तेरा भाई मिल जाएगा सुबह तक। मैं कंफर्म कर रहा हूँ मिल जाएगा लड़का तेरा। कल शाम को इन्फॉर्मेशन आई थी अजीत की तरफ से कि उसका बेटा है अर्जित 9 साल का और वो खेलने के लिए घर से बाहर गया था और घर नहीं गया है, तो जिसका अपहरण का पर्चा दर्ज किया गया है। और जिस बच्चे के साथ ये खेलने के लिए गया था उसके बायने में FIR दर्ज की गई थी और रात को उस बच्चे की तलाश के दौरान उसकी डेड बॉडी टीडीआई एस्पीनिया के बेसमेंट में मिली है और धारा इजाद की गई है। मर्डर की धारा इजाद करके तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। बच्चे का भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर कोई फिरौती भी मांगी गई थी क्या? अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियली चिट्ठी उनकी तरफ से नहीं आई है जिसके मैं ये कह सकूँ कि हाँ फिरौती की कोई मांग की गई है। डेड बॉडी कैसे मारा, कैसे है बच्चे को, कैसे हत्या की? अभी तक बच्चे के शरीर का निरीक्षण करने पर उसके माथे पर सिर में चोट लगी हुई है और उसके गले पे भी कोई एक निशान टाइप से आया हुआ है। तो वो जो चोटें हैं और मरने का जो कारण है वो सारा पोस्टमार्टम के अंदर क्लियर होगा।